दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स न्यूज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दोस्तों इस बात को लेकर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी 6 महीने पहले ही समाप्त हो चुका है। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव था, विधानसभा का, हरियाणा का था, उसके बाद दिल्ली का था, अब आने वाला बिहार का भी चुनाव है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है दोस्तों बीजेपी को, और ये बात सदन तक भी पहुंच चुकी है। और कल आपने देखा, कल सदन में बहुत इसको लेकर हंगामा भी हुआ था और बहसबाजी भी हुआ था। कोई पंगा नहीं हुआ था, लेकिन अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच आपने वो वार्तालाप देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। वो काफ़ी क्लिप वायरल भी हुआ था जब उन्होंने खड़े होकर बोला कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चयन नहीं कर पाई है। तो इस पर अमित शाह ने दोस्तों जवाब दिया था कि हम कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है और हमारे 5 आदमी चुनते नहीं है कि इस पार्टी का अध्यक्ष ये होगा, 5 लोग बैठकर चुन लेते हैं। आप तो अपने परिवार के मालिक हो, आपकी परिवार की पार्टी है और आप 25 साल तक यहाँ आप ही अध्यक्ष रहने वाले हो। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि हमारे करोड़ों की पार्टी है और यहाँ पे अरबों खर्च करता है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है तो अध्यक्ष चुनने में भी बहुत ज़्यादा थोड़ा विलम्ब होगा। ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इनके पास काफ़ी खर्च करता है, लाखों में इनकी गिनती होती है। और ये 10 साल में, पिछले 10 साल में सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और ये हिंदुस्तान की पार्टी है जो अभी सत्ता पे काबिज है पिछले 2014 से। तो दोस्तों इसमें सबसे आगे नाम किसी का आ रहा है तो संजय जोशी का है, क्योंकि अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई भी सबूत और या प्रमाण नहीं है कि संजय जोशी का नाम हो सकता है वो आरएसएस से बिलोंग करते, हो सकता है कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसी खबर आ रही है और हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल छपा है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो संजय जोशी का भी नाम है, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है और उसमें मनोहर लाल खट्टर का भी नाम है जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 9.5 साल, वो भी आरएसएस से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों कोई भी अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी होगा, उसका बैकग्राउंड आरएसएस से होगा, वही अध्यक्ष बनने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो आरएसएस के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी 2010-11 में बने थे, जब मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब नितिन गडकरी वो आरएसएस के पसंद थे। लेकिन दोस्तों इस बार देखिए कौन बनता है, क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो आरएसएस से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन वो मोदी और अमित शाह की पहली पसंद थे। इसलिए बने थे क्योंकि उनके पास 2019 लोकसभा के बाद एक बहुत भारी बहुमत था, कम से कम 303 सीटें थी और उसमें कोई को परमिशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब आपके पास पावर आता है तो कभी भी यूज कर सकते हैं और अपनी पावर दिखा सकते हैं दुनिया को। लेकिन इस समय आपको पता होगा कि जो बीजेपी है यानी जो मोदी की भारतीय जनता पार्टी है वो 240 पे है, यानी बहुमत से 32 सीटें दूर है। तो थोड़ा कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो सबको मिला कर लेते हैं और सबसे राय विमर्श करके लेते हैं। और अभी आपने दोस्तों देखा होगा 30 मार्च को पीएम मोदी नागपुर भी गए थे, यानी आरएसएस के हेडक्वार्टर भी गए थे और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 11 साल बाद पहली बार वो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे। इससे पहले वो 2013 में गए थे जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार घोषित हुए थे, उससे तभी गए थे। और आज गए थे क्योंकि आज उनकी ज़रूरत है, आरएसएस को उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको पता होगा दोस्तों आज पीएम मोदी के पीछे अगर आरएसएस खड़ा नहीं होता तो शायद इतने बड़े पद पर वो कभी भी नहीं जाते, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन पाते, क्योंकि मोहन भागवत और उनकी बॉन्डिंग काफ़ी बेहतरीन है और ये पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। जो भी राजनीति को देखते हैं, राजनीति को सुनते हैं और जानते हैं, उनको सबको पता होगा कि पीएम मोदी के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है और इसीलिए जब भी मुसीबत में पड़ते हैं आरएसएस का जरूर साथ लेते हैं और आरएसएस के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं, ये दुनिया जगजाहिर है। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसमें आरएसएस का भी हाथ होगा और पीएम मोदी का भी हाथ होगा, दोनों का बॉन्डिंग होगा तभी नाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ा नाम है कि आखिर होगा कौन। संजय जोशी का नाम तो ये बहुत पुराने कार्यकर्ता है और अभी पार्टी में उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन इनका नाम हर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे ज़्यादा इनकी चर्चा हो रही है कि संजय जोशी और पीएम मोदी में बनती नहीं है। इसके लेकर एक नेगेटिव खबर चल रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है दोस्तों, हो सकता है कि ऐसी खबर आ रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, यानी कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उससे पहले हो जाएगा। और अमित शाह ने अखिलेश यादव को करारा जवाब भी दिया था दोस्तों, कल संसद भवन में आपने देखा होगा, वो काफ़ी बहसबाजी हुई थी लेकिन वो मजाकिया अंदाज में हुआ था और अखिलेश यादव
सोचे कि हम अमित शाह को दबा देंगे, लेकिन अमित शाह दोस्तों आपको मालूम होगा कि सबसे पावरफुल आदमी है और लोग जितने मोदी से नहीं डरते हैं शायद अमित शाह से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि सब कुछ कंट्रोलिंग उनके हाथ में होता है और वो पीएम मोदी के बहुत करीबी है, सब लोग जानते हैं और उनके खासन खास है, तभी आज इतने बड़े पद पे हैं। एक आम कार्यकर्ता से, एक पार्टी संचालक से, छोटे मोटे कार्यकर्ता से आज गृह मंत्री बनना, यानी प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे बड़ा कोई पद होता है दोस्तों तो गृह मंत्री का है। और अमित शाह इस पे पिछले 5-6 साल से काबिज है और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2014 से लेकर 2019 तक। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी जोरदार और ज़बरदस्त जवाब दिया उन्होंने कल लोकसभा में अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव मज़ा लेना चाहते थे और वो चिढ़ाना चाहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में 6 से ज़्यादा महीने लग गए। लेकिन स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस बीच बहुत सारे राज्यों का चुनाव था जिसमें वो बिजी थे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उन्हीं के कार्यकाल में, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सब में सफलता मिली। दिल्ली में भी एक शानदार जीत हुई, बहुत 10 साल बाद महाराष्ट्र में एक बम्पर विक्ट्री हुई और उसके बाद हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रिपीट हुई। तो इस सब कामों में बिजी थे और जेपी नड्डा का कार्यकाल दोस्तों काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटेंगे, उनका कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सफलताएं हासिल की है और बहुत राज्यों में उनके मतलब लीडरशिप में, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की लीडरशिप में चुनाव को जीता गया है बहुत ज़्यादा। और 2023 में आपको मालूम होगा दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य को एक ही मतलब 3 राज्य का एक ही बार चुनाव हुआ था और तीनों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली थी और उसमें भी उनको जीत मिली थी। और अभी 3 राज्यों में चुनाव, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर जेपी नड्डा के कार्यकाल में 6 राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ है। उसमें एक उड़ीसा भी है, उड़ीसा को भी जोड़ सकते हैं तो 7 राज्य हो चुका है। और उधर यूपी का चुनाव भी था 2022 में, गुजरात का भी था। तो देखा जाए तो कार्यकाल काफ़ी सुपर हिट रहा है, लेकिन शायद अब इनको कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, अब दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि ये परिवारवाद से ऊपर की पार्टी है और इनकी सोच हमेशा परिवारवाद से ऊपर की होती है। इसलिए एक आदमी को बार बार मौका नहीं देना चाहते हैं अमित शाह या पीएम मोदी या आरएसएस मोहन भागवत। देखते हैं दोस्तों आने वाले दिन में इसका पता चलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन कोई भी होगा वो पार्टी का एक अहम कार्यकर्ता होगा या कोई मंत्री होगा। ऐसी खबर आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पे भी मोहर लग सकता है या शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। पर देखते हैं दोस्तों क्या फैसला होता है आने वाले दिन में, मतलब 15 या 20 दिन में, अप्रैल के महीने में ही ये फाइनल हो जाएगा, ऐसी खबरें हैं। लेकिन देखते हैं, क्योंकि 6 महीना से हम सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा इस महीने होगी, इस तारीख को होगी, लेकिन अभी जो कोई भी चुनाव नहीं है इस समय। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले दिन में हमको और आपको खबर मिल जाए कि ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और इसके लेकर सब लोग बेकरार है और सब लोग अपने यूट्यूब चैनल पे तरह तरह की खबर भी चलाते हैं, लेकिन कौन होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी खबर में कितनी सच्चाई थी, क्या अफवाह भरी थी संजय जोशी का नाम या मनोहर लाल खट्टर या आपके शिवराज सिंह चौहान, कौन बनता है आने वाले दिन में पता चलेगा। और आप पॉलिटिक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और राजनीति की खबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।